नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 28वें दिन में इस जादुई बुक के। और 28वां और आखिरी चैप्टर जो ये कहता है कि जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बन सकता है। अब तक 27 दिन में जितनी प्रैक्टिस की है उसके पीछे जादू ही था, लेकिन उस जादू को हमेशा याद भी रखना है। ये कोर्स सिर्फ 27 या 28 दिन का या 30 दिन का नहीं रहना चाहिए, ये जीवन भर का रहना चाहिए। और इसी चीज़ पे डिटेल पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में एनी जी हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज का अभ्यास आई थिंक पहले तो जिन जिन लोगों ने अभी तक बने हुए हैं, गुड जॉब। आप हमारे साथ 28वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। असाइनमेंट्स के तौर पे ये कंप्लीशन चैप्टर है एंड बहुत ही प्यारी सी चीज़ होती है ये जो चैप्टर, जो आपने अभी लाइन पढ़ी कि अगर आप मानोगे तो ये हमेशा आपके साथ है, और अगर आप इसे भूल जाओगे तो ये चाहकर भी आपके लिए, आपके फायदे के लिए नहीं खड़ा हो पाएगा। और यही आई थिंक सिर्फ जादू की शक्ति या आप किसी भी शक्ति के साथ आप देखेंगे तो यही रूल अप्लाई होता है। ये लाइन पढ़ते ही एक बहुत प्यारी सी मूवी अभी आई थी नरसिम्हा नाम से, जिसके अंदर उसमें ना आया था कि वो जब भी उनको ना मतलब विष्णु जी को याद करते थे ना, तो बाकी सब लोग कहते थे नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मगर उन्होंने उनको दिल में बसाया हुआ था। और उनके साथ जितनी बुरी बुरी चीजें हुई, बट ही वॉज ऑलवेज लाइक नहीं, वो मेरे साथ खड़े हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। एंड जब उनको क्लिफ से नीचे भी फेंका या पॉन्ड में फेंका या कुछ भी किया, क्योंकि उनको अंदर विश्वास था कि वो मेरे साथ है, तो वो उनके साथ थे। एंड इसी को ही जादू कहते हैं कि आपका विश्वास हमेशा बने रहना चाहिए। आप जीवन के जिस भी मोड़ पे जाएं, जहां भी खड़े हो, जिस भी देश में जाएं, जिस भी उम्र में हो, हमेशा याद रखो कि कोई है ऐसी शक्ति जो आपको यहाँ तक लेकर आई है और वो हमेशा आगे भी आपके साथ रहेगी। वो बहुत बार क्या होता है, हमें जब अकेला अकेला फील होता है, इट्स नॉट बिकॉज वो शक्ति चली गई, इट इज बिकॉज मैं उन्हें भूल गई, मैंने उनकी पावर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। और आज का चैप्टर बिल्कुल इसी बारे में है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा उस जादू को याद रखेंगे, उस पे अपने विश्वास को कायम रखेंगे। बिल्कुल। और भक्त प्रहलाद की जो कहानी है जी, जो हमारी हिस्ट्री है, वो ये भी सिखाती है कि अगर विश्वास हो तो यूनिवर्स के क्रिएटर तक आपकी मदद करते हैं, उसमें फिर यूनिवर्स की क्या बात है। जी बिल्कुल। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? बहुत ही प्यारा सा अभ्यास है और इसको करने में हमें लगता है और भाई कैसा दिन बीता, अरे सेम ही तो चल रहा है, अरे कैसा दिन बीता, अरे ठीक ही तो चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसा महीना, कैसा साल बीता, अरे बस बीत गया यार, जिंदगी तो कट रही है। और इसी कट रही है वाले माइंडसेट से हम अपनी लाइफ को एकदम मंडेन बना देते हैं। मगर आज का चैप्टर ही इस बारे में, आज का चैप्टर आपको कहता है कि अपने येस्टरडे को स्कैन करो, आपके येस्टरडे में मॉर्निंग से देखो क्या क्या बढ़िया चीजें हुई, और उसके लिए अपनी अवेयरनेस को बिल्ड अप ऑन करने को कहते हैं ग्रैटिट्यूड के धागे को पकड़ते हुए कि अच्छा मैं सुबह टाइम पे उठ गई, चलो थैंक यू, मैंने आलू पराठा खाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, अच्छा नहा धो ली, पानी आ रहा था, वेरी गुड, थैंक यू, कैब मिल गई, काम पे पहुंच गई, वेरी गुड, थैंक यू करो उसका, अच्छा वहाँ पे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बढ़िया से सब कुछ हो गया, उसका थैंक यू करो, अच्छा चाउमीन खाई, फ्राइड राइस खाए, थैंक यू करो, चिली पनीर भी बढ़िया मिला, वेरी गुड, थैंक यू। तो करते 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 सुबह से देखो कि पिछले दिन में क्या बढ़िया हुआ, और उसके प्रति थैंक यू 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 करो। और जब आप ये अभ्यास करोगे तो आपको करने के बाद ऐसा अनुभव होगा, यार कल का दिन तो बहुत ही बढ़िया था, इट वॉज अमेजिंग। मे भी आपको किसी व्यक्ति से, अपने आप से आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या मुझे कोई गुड न्यूज़ मिली, क्या मैंने किसी दोस्त से बहुत समय के बाद में बात की, क्या मैंने कोई काम पूरा किया, क्या मैंने डिड आई कोई चीज़ नई स्टार्ट करी, क्या मैं हंसी कल, क्या मैंने कल किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ऐसे करते करते क्या मैंने अपनी कोई मनपसंद चीज़ खाई, अपने आप से प्रश्न पूछो एंड हर दिन आपके पास इसका कुछ अलग आंसर होगा। क्या कोई गुड न्यूज़ मिली, एंड जब आप इन प्रश्नों को सोचेंगे और अपने यू विल राइट देम डाउन, you will be amazed कि I am living a amazing life। एंड जब आपके दिमाग में सिर्फ बोलने के स्तर पर नहीं, बट
आप अपने लाइफ में देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, वाह यार क्या दिन था, क्या हफ्ता था, क्या बढ़िया साल निकला यार। एंड व्हेन यू कैन से कि क्या बढ़िया साल निकला, आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, तभी आप अपने रेस्ट ऑफ योर लाइफ, रेस्ट ऑफ योर ईयर्स एंड रेस्ट ऑफ योर आवर्स को वाह बढ़िया निकला बना सकते हैं। सो आज का चैप्टर उसी के लिए बेस सेट कर रहा है, क्योंकि आज कंप्लीशन चैप्टर भी है, तो वो आपको ये बताता है कि इस जादू को हमेशा याद रखिएगा। इसको लिखने का फॉर्मेट भी बताता है कि आई एम थैंकफुल टू येस्टरडे बिकॉज, तो आई एम थैंकफुल टू येस्टरडे में अब आप ढूंढना शुरू करेंगे और हर दिन कुछ नया फिल इन द ब्लैंक होगा आपके लिए। बिल्कुल। और वही चीज के किसी भी चीज को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं वो काफी जरूरी होता है। जी। कोविड टाइम को कई लोग कहते थे यार बहुत बुरा टाइम था, लेकिन कई लोग कहते हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम था। किया उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं, वो भी घर पे ही थे, घर से उन्होंने शायद अलग काम किए, मेहनत की, कुछ ना कुछ एक टारगेट्स रखे, उनको मैनिफेस्ट किया और फिर पा लिया, तो उनके लिए अच्छे थे। जी। तो टाइम तो एक जैसा ही था कोविड सबके लिए, लेकिन कई लोगों के लिए सब कुछ। एंड देखिए आप बोले अरे मेरा येस्टरडे तो बहुत खराब था, मेरा मूड खराब था, मेरी लड़ाई हो गई, मेरा ये हो गया, सबके जीवन में हो रहा है। सो व्हाट, बिल्कुल। अगर आपको लगता है आपके रोने, मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट अगर आपके रोने से आपकी जिंदगी में आपका कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा नकली लग सकता है, फोर्सफुल लग सकता है, बट अगर आपने पिछले 27 दिन के अभ्यास करे हैं तो आज के दिन में आपको सचमुच ये जेन्युइन फीलिंग आएगी एंड आप ढूंढ पाएंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ चीज नेगेटिव हुई, समझ में आया, फिलहाल के लिए उसको साइड पे कर दो। यू नो, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अपना फोकस क्लियर रखो। आप अगर फोकस इस पे बनाए रखोगे तो यही चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो छोटी मोटी गंदगियां हैं, ये हैं, वो साफ हो जाएंगी। और अगर उन नेगेटिव सिचुएशंस को आपने सचमुच हटाने का शौक है तो चैप्टर 7 दोबारा कीजिए, चैप्टर नंबर 26 दोबारा कीजिए, वो सब आपकी गंदगियों को संभाल लेंगे। बट इस अभ्यास में अपने आप को याद दिलाइए कि येस्टरडे कितना प्यारा था। और शायद जो एफर्ट आपको करने हैं, जो हम कहते हैं कि एफर्ट लग सकते हैं, कि हमें बड़ा एफर्ट करना होता है, शायद वही मैनिफेस्टेशन तो होगी तब जब एफर्ट करेंगे आप, है ना। और अगर आप कहीं बीच में छोड़ देंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि कुछ संशय अगर आपके मन में रहेंगे तो चीज काम नहीं करेगी। जब काम नहीं करेगी तो वही फायदा उठाने वाले लोग आपको कहेंगे आइए हम आपको पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं। तो पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, यूनिवर्स पे भरोसा है तो सब कुछ आप ही के लिए बना हुआ है। पर्सन टू पर्सन एक चीज ही है, काम करने से मत डरिए, विश्वास, बस काम करने से मत डरिए। बिल्कुल, इस पे भी काम कीजिए, जो काम आप वैसे कर रहे हैं वो एफर्ट्स जरूर करते रहिए, तभी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। मतलब अभी हमने पीछे बॉलीवुड की ही बात की थी। अच्छा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मुझे पतला होना है। जैसे भूमि पेडनेकर जी बहुत प्यारी शेयरिंग करती हैं, वो कहती हैं कि मैं आज की जीवन में अगर एक्ट्रेस बनी हूँ तो मैं कहती मैं 100% मैनिफेस्टेशन से बनी हूँ। अच्छा ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, रोल मिला, सब कुछ मिला, बट मैनिफेस्ट किया, सब कुछ हुआ, मगर उन्होंने अपनी बॉडी पे तो खुद काम किया ना, वेट पे तो खुद काम किया ना, अपनी लुक्स पे तो खुद काम किया ना, अपने जीवन में डिजाइनर्स तो खुद काम किया ना, अपनी बातचीत, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे जो भी करना है उस पे तो खुद काम किया ना। हाँ, टीचर्स आए, गुरु आए, बट उस पे कांस्टेंट एक्शन तो खुद लिया ना। तो बहुत बार लोगों को लगता है बस पर्ची पर लिखने से वो सपना पूरा हो जाएगा। नहीं, ग्रेटफुली मगर एक्ट अपॉन इट। ग्रैटिट्यूड को भी पकड़े रखो। ग्रैटिट्यूड को पकड़ना इसलिए जरूरी है, वरना जो हम आजकल सुनते हैं कि अरे यार आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बर्नट आउट फील कर रहा हूँ, बर्नट आउट ना फील करो एंड उस काम में खुशी बनाए रखो। ग्रैटिट्यूड की कड़ी को हमेशा पकड़े रखो, मगर साथ ही साथ एक्शंस। आई थिंक जब ये दोनों काम आपके साथ चलेंगे, आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, गजब के रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। और एनी जी हर थोड़े दिन बाद कुछ एपिसोड में कह देती है कि मुझे कि तुम मोटा है। वेट लॉस पे मुझे भी काम करना ही है। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती, वरना जो बोलती हूँ घूम के आएगा। तो 28वें चैप्टर को, लास्ट चैप्टर को समराइज करते हैं। और समराइज करते टाइम जो सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको 28वां दिन, वो स्टार्ट करना है अपने नियमितें गिनने से। 10 नियमितें आपको लिखनी है और उसके बाद इस प्रैक्टिस को करने के लिए कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें, यानी जो आपके लिए बीत चुका है जी। और उसके लिए थैंक्स करें और खुद से सवाल करें कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कल हुई थी, कल की सतह पर टटोलें
और जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं, अपने उस दिन के वरदान याद कर लीजिए और उसे लिख लीजिए। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। जी। और आज के बाद आप ये अभ्यास रोज करें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप सब लोगों के जीवन में कल के दिन में, येस्टरडे में क्या बढ़िया हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम थैंकफुल टू येस्टरडे बिकॉज 10, 20, 50, 100 जितनी अच्छी चीज़ें आप लिख सकते हैं भर दीजिए, है ना। दुनिया में क्या खराब हुआ वो तो ढिंडोरे पीटते हैं, बट आज हम आपको अपनी आदत सुधारने का मौका दे रहे हैं। कमेंट में बताइए क्या बढ़िया हुआ आपके साथ एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल। और इस चैप्टर को ये मत समझिएगा कि खत्म है, अभी कल हम ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ये जो अब तक जो प्रैक्टिस की है इसे कंटिन्यूअस कैसे रखना है और किन चीज़ों का 30 दिन बाद भी ध्यान रखना है। तो कल फिर जुड़ते हैं इसके एंड के लिए। थैंक यू।